इंफ्रा डॉट मार्केट से शुरू करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल स्टार्टअप को आईपीओ की अप्रूवल मिल गई है और ये आईपीओ से करीब 5,000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इनका रेवेन्यू रहा 18,472 करोड़ रुपए, जो कि 27% बढ़ा है। लेकिन ट्विस्ट यही है, प्रॉफिट रहा 220 करोड़ रुपए, जो 42% नीचे आ गया। मतलब सेल्स बढ़ेगा पर मुनाफा बोल रहा है, आज मूड नहीं है। अब आते हैं पर्पल स्टाइल लैब्स पर, जो पर्नियस पॉपअप शॉप का पेरेंट है। इन्होंने आईपीओ के लिए डीआरएचपी फाइल किया है 660 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 490 करोड़ रुपए, जो 2% गिर गया, और लॉस रहा 188.5 करोड़ रुपए, जो पिछले साल से 4 गुना ज्यादा है। लग्जरी फैशन है, खर्च भी लग्जरी लेवल का ही हो गया लगता है। अब बात टर्टल मिंट की। इंश्योरटेक फर्म ने भी डीआरएचपी फाइल किया है आईपीओ से 660 करोड़ रुपए जुटाने के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2026 के फर्स्ट हाफ में इनका रेवेन्यू रहा 463.3 करोड़ रुपए, जो पूरे 2 गुना बढ़ा है। लेकिन लॉस रहा 126 करोड़ रुपए, जो 27% बढ़ गया। अब चलते हैं फिनटेक की दुनिया में। पेटीएम ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की थर्ड क्वार्टर में ऑपरेटिंग रेवेन्यू बताया 2,194 करोड़ रुपए, जो 20% बढ़ा। और सबसे बड़ी खबर, प्रॉफिट 225 करोड़ रुपए। पिछली बार यही कंपनी 208 करोड़ रुपए के लॉस में थी। पेटीएम बोल रहा है, देखा मेहनत रंग लाए। अब सामने पाइन लैब्स, अलग बिजनेस है पर मुकाबला तो होगा ही। पाइन लैब्स ने उसी क्वार्टर में रेवेन्यू बताया 744 करोड़ रुपए, 23.8% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 42 करोड़ रुपए, जबकि पिछली बार 57 करोड़ रुपए का लॉस था। दोनों फिनटेक कंपनियां अब लॉस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रही हैं। अब एजुकेशन सेक्टर की बात। दृष्टि आईएएस ऑफलाइन कोचिंग फर्म, फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 364 करोड़ रुपए, जो 10% गिर गया। प्रॉफिट रहा 61 करोड़ रुपए, लेकिन वो भी 32% नीचे। लगता है कंपटीशन और यूट्यूब दोनों ने प्रेशर बना दिया। अर्बन कंपनी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 की थर्ड क्वार्टर में नेट ट्रांजैक्शन वैल्यू रही 1081 करोड़ रुपए, 32% की ग्रोथ के साथ। इसी से कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बना 383 करोड़ रुपए, वो भी 32% अप। लेकिन एडजस्टेड ईबिटा लॉस रहा 17 करोड़ रुपए, क्योंकि इंस्टा हेल्प अकेले ही 61 करोड़ रुपए का लॉस कर गया। ओवरऑल नेट लॉस रहा 21 करोड़ रुपए। मतलब मेन बिजनेस ठीक पर साइड हसल थोड़ा भारी पड़ गया। अब स्टॉक्स। स्टॉक ब्रोकिंग फर्म का फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 945 करोड़ रुपए, हल्का सा 0.7% डाउन। प्रॉफिट रहा 215 करोड़ रुपए, जो 21.5% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रहा -0.45%, और ये कंपनी 1 रुपया कमाने के लिए 1.05 रुपए खर्च कर रही है। मतलब प्रॉफिट है पर एफिशिएंसी अभी जिम जाने वाली है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। स्विगी की बात करें तो नंबर्स देखकर ही भूख लग जाती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 की थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू रहा 6,148 करोड़ रुपए, 54% की ग्रोथ के साथ। लेकिन लॉस रहा 1,065 करोड़ रुपए, जो 32.6% बढ़ गया। रेवेन्यू ब्रेकअप सुनिए। फूड डिलीवरी से 2,039 करोड़, क्विक कॉमर्स से 1,016 करोड़, बाकी डाइन आउट, जीनी, स्विगी मिनी और दूसरे कामों से। खाना डिलीवरी हो रहा है फास्ट, पर लॉस उससे भी फास्ट भाग रहा है। वेदांतु की हालत थोड़ी हैवी है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 227 करोड़ रुपए, 22.7% अप। लेकिन लॉस रहा 210 करोड़ रुपए, जो 24.6% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -92.86% है, और ये 1 रुपया कमाने के लिए 1.96 रुपए खर्च कर रहे हैं। मैथ्स पढ़ाने वाले खुद मैथ्स में स्ट्रगल कर रहे हैं। अब पर्पल ले। ओमनी चैनल ब्यूटी प्लेटफॉर्म ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू बताया 1,367 करोड़ रुपए, पूरे 101% की ग्रोथ। लॉस रहा 69 करोड़ रुपए, जो 44.4% कम हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -7.01% है, और 1 रुपया कमाने के लिए 1.08 रुपए खर्च हो रहे हैं। ब्यूटी बिजनेस है पर नंबर्स अब धीरे धीरे ग्लो अप कर रहे हैं। द होल ट्रूथ की बात करें तो क्लीन लेबल फूड स्टार्टअप ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू किया 216 करोड़ रुपए, 232.3% की जबरदस्त ग्रोथ। लेकिन लॉस रहा 28 करोड़ रुपए, जो 16.7% बढ़ा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड -14.85% है, और ये 1 रुपया कमाने के लिए 1.15 रुपए खर्च कर रहे हैं। सच पूरी तरह क्लीन है, प्रॉफिट अभी थोड़ा प्रोसेस में है। और आखिर में भी वर्क इंडिया। मैनेज ऑफिस स्पेस प्रोवाइडर ने फाइनेंशियल ईयर 2026 की थर्ड क्वार्टर में रेवेन्यू बताया 634 करोड़ रुपए, 28.9% ग्रोथ के साथ। प्रॉफिट रहा 17 करोड़ रुपए, जबकि पिछली बार 83 करोड़ रुपए का लॉस था। मतलब ऑफिस स्पेस में अब काम करने का मूड वापस आ गया है। जो समझना मुश्किल हो वही बताना होगा। शोर बहुत है दुनिया में, सच को सिंपल बनाना होगा। कहते हैं सब कुछ फास्ट है, पर समझना आसान बनाना होगा। बोलते हैं सब कंफ्यूजिंग है, पर साफ तो वक्त बनाना होगा। ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है, ये वक्त है जो खास है, जो खास है, जो खास है।
पास है।